स्वागत है आपका हमारे चैनल किताबों की बात में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। मानव कौल के बहुत ही चर्चित उपन्यास शर्ट का तीसरा बटन के जरिए। बिल्कुल। और ये कोई आम किताब नहीं है। मतलब ये ना बचपन की जो धुंधली यादें होती हैं या अचानक से हुई कोई ट्रेजेडी और यहाँ तक कि एक शर्ट का साधारण सा बटन, ये सब कैसे हमारे दिमाग को हमेशा के लिए बदल देते हैं, ये उसी की कहानी है। सही कहा। तो अपनी शर्ट का तीसरा बटन। गजल। स्कूल की एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसके आसपास एक अजीब सा रहस्य है। किले की टूटी दीवार के पास जब नायक और गजल की बातचीत होती है, गजल का एकदम बिना हिले डुले बैठना और नायक का उसे देखकर अपने शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस करना। बिल्कुल, ये वो उम्र है जहां आकर्षण और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। असल में गजल उस अशांत और कृत्रिम दुनिया में एक ठहराव है। नायक को उसके सामने डर लगता है, पर वो खतरे का डर नहीं है, वो उस सुकून को खो देने का डर है जो गजल उसे देती है। गजल उसके लिए एक अस्थायी पनाह है। पर पनाह हमेशा के लिए तो नहीं मिल सकती ना, दुनिया का सामना तो करना ही पड़ता है और इसके लिए उसके पास एक बहुत ही अनोखा हथियार है। हाँ, स्कूल की प्रार्थना सभा वाला वो हिस्सा जहां राधे आज का विचार सुना रहा होता है कि जो पेड़ तूफान में झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, और नायक को लगता है कि वो खुद ही वो पेड़ है जो झुकना चाहता है, और तभी उसका ध्यान जाता है अपनी शर्ट के तीसरे बटन पर। और वो कोई ऐसा वैसा बटन नहीं है। सारे सफेद बटनों के बीच उसकी शर्ट का वो तीसरा बटन गुलाबी रंग का है। गुलाबी रंग एकदम बेमेल। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म तो एक रूपता के लिए होती है ना, सब एक जैसे दिखें, पर वो गुलाबी बटन उस एक रूपता को तोड़ रहा है। नायक उसे देखता है और मानो सारी दुनिया से कट जाता है, खुद को छिपा लेता है। हाँ, वो उस बटन के आगे सरेंडर कर देता है। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि कैसे एक बेजान सा प्लास्टिक का टुकड़ा एक सहमे हुए बच्चे के लिए पूरी दुनिया का सामना करने का हथियार बन सकता है? क्या ये एक इमोशनल शील्ड यानी भावनात्मक ढाल का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो आजकल ट्रॉमा थेरेपी में ग्राउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है। ग्राउंडिंग तकनीक। हाँ, जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो हम उसे किसी एक छोटी सी चीज पर ध्यान लगाने को कहते हैं, जैसे किसी रंग पर या बनावट पर। जाने अनजाने में उस बच्चे ने खुद को पैनिक से बचाने की ये तकनीक खोज ली है। क्या बात है! वो बटन सिर्फ दर्जी की गलती नहीं है, वो उस बच्चे की आइडेंटिटी का सबसे मजबूत प्रतीक बन गया है। सफेद बटन समाज के नियम हैं जो समानता थोपते हैं, पर वो गुलाबी बटन चीख चीख कर कह रहा है कि वो अलग है। और नायक खुद भी तो अपने घर, अपने दोस्तों, सब में खुद को बेमेल ही महसूस करता है ना। उसे मौत पर रोना नहीं आता, वो राधे की तरह झूठा नाटक नहीं कर सकता, वो अंदर से अलग है। सही कहा। जब भी बाहरी दुनिया का दबाव हावी होता है, वो उस गुलाबी बटन को देखकर खुद को याद दिलाता है कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। वो इस बटन के प्रति समर्पण करके अपनी निजता को बचा रहा होता है। ये बटन एक एंकर है जो उसे उस तूफान में उखड़ने से बचाता है। मतलब अपनी खामी, अपने बेमेलपन को ही उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एकदम। लेकिन ये सुरक्षा कवच तब और जरूरी हो जाता है जब बाहरी दुनिया की क्रूरता अपनी हदें पार कर देती है, और ये भारी क्रूरता हमें भगवान दास की कहानी में पूरी तरह नंगी होती दिखाई देती है। हाँ, ये एक ऐसा हिस्सा है जो अंदर तक झकझोर देता है। भगवान दास की कहानी असल में समाज की उस विडंबना को सामने लाती है जिसका बच्चों के मन पर गहरा आघात होता है। बिल्कुल। भगवान दास के पिता हैं तोताराम बाबू, जो बहुत रसूखदार आदमी है। उनका अपने बेटे से झगड़ा होता है। अमूमन झगड़ा घर के अंदर सुलझ जाते हैं, पर तोताराम बाबू पुलिस को बुलाकर अपने ही बेटे की मुखबरी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस को 500 रुपए इनाम देकर कहते हैं कि इसे मेरे सामने सरेआम पीटो ताकि इसे सबक मिल सके। एक पिता का अपने बेटे को सरेआम जलील करवाना, ये न्याय नहीं है, ये तो सत्ता का सबसे भद्दा प्रदर्शन है। एक पिता का अहंकार उसके प्यार पर भारी पड़ गया है। एकदम। और इस घटना से भगवान दास इतना टूट जाता है कि वो बदला लेने का एक बहुत ही खौफनाक और दुखद तरीका चुनता है। वो अपना नाम बदलकर कबीर दास रख लेता है। हाँ, और पूरे गांव में बाकायदा मुनादी करवा देता है। सोचिए, भारत के गांव में मुनादी तो किसी सरकारी आदेश या डाकू को पकड़ने के लिए होती है, पर एक लड़का अपनी पहचान बदलने की मुनादी करवा रहा है। और उसके अगले ही दिन वो हमेशा के लिए गांव से गायब हो जाता है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में समझूं तो ये जैसे दिमाग से पूरी पहचान फॉर्मेट कर देने जैसा है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो हम हार्ड ड्राइव इरेज कर देते हैं। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। भगवान दास ने अपने पिता के दिए नाम और पहचान को पूरी तरह इरेज कर दिया।
क्या ये एक तरह का इमोशनल एग्जाइल या भावनात्मक निर्वासन नहीं है, जहां अपना परिवार ही आपको इतना तोड़ दे कि आपको अपना नाम मिटाना पड़े? 100% है। आपका नाम आपकी पहली पहचान होती है। भगवान दास ने मुनादी करवाकर समाज को बता दिया कि तुम लोगों ने मेरे जिस अस्तित्व को जलील किया है, मैं उसे ही मिटा रहा हूँ। कबीर दास बनकर उसने अपने पिता की दी हुई पहचान को ठुकरा दिया। उसका गायब होना समाज के मुंह पर एक तमाचा था। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे ये घटना देख रहे हैं उन पे क्या असर हो रहा है? वो तो यही सीखेंगे ना कि बड़ों की दुनिया में प्यार और न्याय की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकत चलती है। और इसीलिए कोई बच्चा बाहरी दुनिया से कटकर अपने उस गुलाबी तीसरे बटन की दुनिया में सिमट जाना चाहता है। जब बाहर तोताराम बाबू जैसे लोग मौजूद हों, तो एक बच्चे के लिए अंदरूनी दुनिया में छिपना ही सबसे सुरक्षित रास्ता बचता है। हाँ, बाहर की दुनिया में आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप कभी भी सरेआम पीटे जा सकते हैं। इसलिए वो गुलाबी बटन एक किला बन जाता है, जहां समाज और उसके नियम घुस नहीं सकते। ये सारी बातें ना एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती हैं। हाँ, और इन सबको एक साथ रखकर देखें तो साफ हो जाता है कि ये किताब महज कुछ पुरानी यादों या नॉस्टैल्जिया से भरी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने शुरुआत की थी अतीत के भीतर की खाई और रस्कोल्निकोव वाले गिल्ड से। फिर देखा कि एक बच्चा मौत पर कैसे शॉर्ट सर्किट होकर बेवजह की खुशी में छिप जाना चाहता है। फिर गजल और वो गुलाबी रंग का बटन जो बच्चे के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक बन जाता है। और अंत में भगवान दास की कहानी, जिसने दिखाया कि दुनिया का अहंकार किसी को अपनी पहचान इरेज करने पर कैसे मजबूर कर सकता है। ये असल में इंसान के मनोविज्ञान और उसके संघर्षों का गहरा दस्तावेज है। सही बात है। हम सब अपने भीतर एक अतीत लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल। बचपन के अनकहे घाव और समाज की क्रूर विडंबनाओं से बचने के लिए इंसान जीवन भर किसी न किसी कोने को तलाशता रहता है। और यही हमारी आज की चर्चा का सबसे गहरा सच है। दुनिया का शोर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब बाहरी क्रूरता बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो इंसान खुद को बचाने के लिए उसी गुलाबी बटन जैसी किसी छोटी जगह में पनाह लेता है। वो जगह कोई पुरानी आदत हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, या बस अपनी कल्पनाओं का एक शांत कोना। बिल्कुल। तो चलिए इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। भागदौड़ और शोर से भरी इस दुनिया में जब आप पूरी तरह टूटने की कगार पर होते हैं, तो आपका वो गुलाबी रंग का तीसरा बटन क्या है जो आपको बचा लेता है? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर।